वतन को नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। बिल्कुल। और 2021 के पहले बुलेटिन का आगाज करते हैं और इस दुआ के साथ आगाज कर रहे हैं कि ना कोई रंज का लम्हा किसी के पास आए, खुदा करे कि नया साल सबको रास आए। आप देख सकते हैं इस वक्त आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा किया जा रहा है। ये मनाजिर है लाहौर के, जहां पर नए साल को खुश आमदीद कहा जा रहा है। साल 2020 रुखसत हो गया और साल 2021 का आगाज हुआ है। बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता की हुई हैं लोगों ने इस नए साल से कि ये साल सबको रास आए और इस साल के हवाले से खुसूसी दुआएं की गई हैं। 2020 के ख़त्म होने के साथ साथ लोग अपनी परेशानियों के भी ख़त्म होने के लिए पुरुम्मीद हैं। ख़ास तौर पर कोरोना वबा के ख़त्म होने के लिए दुआएं की जा रही हैं और इस मौके पर मुख्तलिफ मकामात पर शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा किया जा रहा है। बिल्कुल मनाजिर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। लाहौर में शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा किया जा रहा है और इस तरह नए साल का आगाज़ हुआ है और कराची में भी अब आतिशबाजी शुरू हो चुकी है और नया साल अब पाकिस्तान की सरजमीन पर उतर रहा है। उम्मीद है, दुआ है कि ये साल पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के लिए खुशियों का पैगंबर हो। दुआ है कि रब्बुल जलाल इस सरजमीन पर अपनी रहमतें नाजिल फरमाए और इस वबा से हमें छुटकारा मिले। पाकिस्तान से ये मनाजिर, पाकिस्तान के आसमान जो इस वक्त रंगो नूर से नहा गए हैं। बड़े शहर लाहौर और कराची इस वक्त भरपूर आतिशबाजी का मुजाहरा कर रहे हैं और खुशियों का ये मंजर है, खुशियाँ हैं। इस उम्मीद के साथ नए साल का आगाज़ किया जा रहा है कि जो गम, जो दुख, जो तकलीफ़ें, जो परेशानी इस मुल्क ने, इस कौम ने, हम सब ने 2020 में उठाई हैं, खुदा ना करे कि 2021 में हमें उसी तरह की तकलीफ का सामना हो। उम्मीद है, दुआएं हैं कि 2021 अपनी रहमतों के साथ इस सरजमीन पर नाजिल हो। आसमान इस वक्त चमक रहा है और इसी तरह हमारा मुस्तकबिल भी यकीनन इंशाअल्लाह चमक रहा है। ये मंजर, ये खुशियाँ, ये नज़ारे, ये रोशनियाँ इंशाअल्लाह इस साल पाकिस्तान की सरजमीन पर, पाकिस्तान के आसमानों पर कायम और दायम रहेंगी। बिल्कुल ज़िशान, इसी उम्मीद का इजहार करते हैं। नए साल का उम्मीदों, उमंगों और जज्बों के साथ आगाज़ हुआ है और लोगों ने अरमानों और ख्वाबों का जहां बसा लिया है और इसके साथ साथ हम एक मरतबा फिर अब तक के जो नाज़रीन हैं उनको नए साल की खुशियाँ इस पर मुबारकबाद देते हैं। और अब तक फैमिली दुआ गो है कि नया साल सारी इंसानियत के लिए मुसर्रतों का बाइस बने और ये साल ख़ास करके वबाओं, जंगों और नफ़रतों के ख़ात्मे का भी सबब बने। ये भी तहे दिल से दुआ करते हैं क्योंकि 2020 जिस तरह से गुजरा है वो नाकाबिले फरामोश तल्ख यादें छोड़कर गया है, लेकिन अब हम ये उम्मीद करते हैं कि आने वाला जो ये साल है ये बिल्कुल भी 2020 जैसा ना हो और जो अलमनाक वाक़यात देखे हैं खुदा वो दोबारा फिर कभी ना दिखाए। अपने नाज़रीन को जो हम अभी स्क्रीन पर मनाजिर दिखा रहे हैं, एक जानिब लाहौर और दूसरी जानिब कराची के ये मनाजिर हैं। नए साल की आमद के मौके पर कराची के साहिल पर इस वक्त आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा किया जा रहा है और शहरियों की बहुत बड़ी तादाद इस वक्त न्यू ईयर पर कराची साहिल पर पहुंच चुकी है, जबकि इस पर पाबंदी भी लगाई गई है और हवाई फायरिंग पर भी पाबंदी लगाई गई है। और इसके साथ साथ लेकिन हम देख रहे हैं कि किस तरह से खुश आमदीद कहा जा रहा है। 2021 को शानदार आतिशबाजी का इस वक्त मुजाहरा जारी है। बिल्कुल दरख्शां, जैसे कि हमने देखा कि दुनिया के बेशतर ममालिक में इस मरतबा वो रोशनियाँ और वो जश्न नहीं देखा गया क्योंकि कोरोना वबा ने तकरीबन सारी ही दुनिया के निज़ाम को इस वक्त हवाला किया हुआ है। लेकिन फिर भी जहाँ तक मुमकिन हो सका लोगों ने इस साल को नई उम्मीदों के साथ बिल्कुल खुशामदीद कहा है। सबसे पहले न्यूजीलैंड में जो ऑकलैंड है उसका शहर, वहाँ पहले नए साल का आगाज़ हुआ और सिडनी हार्बर पर नए साल के सिलसिले में आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा किया गया। ऑकलैंड जो है वो न्यूजीलैंड का शहर है जहाँ सबसे पहले नए साल का आगाज़ होता है। हर साल सबसे पहले ही लोगों की नज़रें ऑकलैंड की तरफ जाती हैं। शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा वहाँ देखने में आया और स्काई टावर जो कि बड़ी मशहूर जगह है वहाँ पर सिडनी हार्बर पर, वो बड़ा इस हवाले से मशहूर है कि लोग वहाँ जमा होते हैं और नए साल को खुशामदीद कहते हैं। इस मरतबा भी वो रोशनियों से तो ज़रूर झिलमिलाया
आया वहाँ खुशियाँ तो ज़रूर मनाई गई, लेकिन लोगों की तादाद ज़ाहिर है ना होने के बराबर थी, क्योंकि पाबंदियाँ थीं। न्यूजीलैंड के बाद ऑस्ट्रेलिया वो दूसरा मुल्क है जहाँ जो है वो साल फिर दाखिल होता है। घड़ियों की सुइयाँ जो जो आगे बढ़ती हैं ऑस्ट्रेलिया तक पहुँचती हैं और फिर वहाँ नए साल को खुशामदीद कहा जाता है। सिडनी हार्बर में नए साल के सिलसिले में आतिशबाजी से उसका वेलकम किया गया। कोरोना के बाद सिडनी में रिवायती जश्न तो ज़ाहिर नहीं हो सका। इंतज़ामिया की जानिब से नए साल के मौके पर सख्त पाबंदियाँ आयद की गई थी। सिडनी के जो सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट है वहाँ भी दाखिला जो था वो इजाज़त नामे से मशरूत था, लेकिन फिर भी लोग वहाँ पहुँचे और नए साल का उन्होंने ज़ाहिर इस्तकबाल किया। बिल्कुल ज़िशान, आप सिडनी का बता रहे हैं, वहाँ पर लोगों से ये भी कहा गया था कि वो वबा के बायस घर पर रहकर टीवी पर ही नज़ारा देखें और हर साल की तरह सिडनी के जो हार्बर ब्रिज है वहाँ पर आतिशबाजी से 2021 का इस्तकबाल किया गया था, लेकिन लोगों को हिदायत की गई थी कि SOPs को फॉलो करें, घरों से ना निकलें और टीवी पर ही वो जो कुछ भी नज़ारा हो वो टीवी पर बराह रास्त देखें। और न्यूजीलैंड की बात करें तो वहाँ पर भी सरहद पर सख्त इक़दामात, लॉकडाउन हैं और वायरस पर काफ़ी हद तक वहाँ पर तो काबू पा लिया गया है और नए साल की जो तकरीबात हैं वो न्यूजीलैंड में देखने को मिली हैं, क्योंकि वहाँ पर कोरोना वायरस पर काबू पाया जा चुका है काफ़ी हद तक। इसके साथ साथ अगर हम बात करें ऑकलैंड की तो वहाँ पर स्काई टावर पर आतिशबाजी का नज़ारा देखने के लिए बड़ी तादाद में लोग इकट्ठे हुए। जिन जिन ममालिक में कुछ कोरोना में कमी देखी गई है वहाँ पर मुख्तलिफ मकामात पर तकरीबात का अहतमाम किया गया और जहाँ पर अभी ये वायरस बुरी तरह से सर उठाए हुए हैं वहाँ पर SOPs के तहत तकरीबात का इनेकाद नहीं किया गया और लोगों को यही हिदायत की गई है कि वो अपने घरों में रहकर ही सेलिब्रेट करें, अपनी फैमिली को वक्त दें, उनके साथ नए साल का आगाज़ करें। और अगर हम बात करें फ्रांस की तो 2 लॉकडाउन लगाए जा चुके हैं वहाँ पर और नए साल के मौके पर वहाँ पर जो बार्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, सकाफती जो मेले हैं वहाँ पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी लगाई गई है और कवानीन पर अमल दरामद के लिए बहुत बड़ी तादाद में सिक्योरिटी फोर्सेस को भी वहाँ पर तैनात किया गया है। जबकि तुर्की की अगर हम ज़िशान बात करें तो वहाँ पर 4 दिन का कर्फ्यू नाफिज किया गया है। मतलब कि नए साल के आगाज़ पर हम ये देखते थे कि तमाम ममालिक बहुत पुरजोश तरीके से इस्तकबाल करते थे, लेकिन अब 2020 जो अपनी सौगात छोड़कर गया है जाते जाते और बिल्कुल। अब दरअसल जिस तरह के आपने मुख्तलिफ ममालिक का जिक्र किया ही है तो बताते चलें जिस तरह से अभी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और दूसरे ममालिक से होता हुआ अब नया साल पाकिस्तान में दाखिल हो चुका है। ये मनाज़िर भी हम लाहौर और कराची के अपने नाज़रीन को दिखा रहे हैं, जहाँ इंतज़ामिया की तरफ से कोशिश की गई है कि शहरियों को खुश करने के लिए आतिशबाजी की जाए और इस साल को खुशामदीद कहा जाए। पाकिस्तान के तकरीबन 6 साढ़े 6 बजे के करीब जो है वो जापान और कोरिया में साल का आगाज़ हुआ था। वहाँ भी जो है वो काफ़ी अच्छे मनाज़िर देखने में आए, बहुत अच्छी तरीके से उसको वेलकम किया गया, लेकिन ज़ाहिर है कोरोना की वजह से तमाम हुकूमतें इस वक्त बहुत ज़्यादा एहतियात का मुजाहरा कर रही हैं। जिस वक्त पाकिस्तान में 9 बजे का हम लोग बुलेटिन कर रहे थे, दरअसल उस वक्त चीन था, फिलिपाइन, सिंगापुर, वहाँ नए साल का आगाज़ हो गया था और हमने वो ख़बरें भी अपने बुलेटिन में शामिल की थी, वो मनाज़िर भी हमने दिखाए थे। पाकिस्तान के 10 बजे तकरीबन इंडोनेशिया और थाईलैंड तक पहुँचा था नया साल और वहाँ पर वेलकम करने के बाद कोई 10:30 बजे म्यांमार, बांग्लादेश, भारत, इन जगहों पर नए साल का आगाज़ हुआ। वहाँ भी रिवायती तरीक़ों से साल का खुशामदीद कहा गया, वहाँ भी लोगों ने खुशियाँ मनाई और मजहबी हवालों से भी और वैसे भी काफ़ी लोग पुरजोश रहे। श्रीलंका के बाद अब पाकिस्तान ज़ाहिर है 12 बज चुके हैं, यहाँ पर नए साल का आगाज़ हो गया है और वतन अज़ीज़ में जो है वो नई उम्मीदों और नए ख्वाबों के साथ आज इस ये वक्त आन पहुँचा है कि जब हम इस साल को खुशामदीद कहें। और ये मनाज़िर हम दिखा रहे हैं आपको मुख्तलिफ़ शहरों से, लाहौर है, कराची है, मुल्तान है, फैसलाबाद है, जहाँ इस वक्त लोग खुशियाँ मना रहे हैं। और पाकिस्तान तो फिर भी इस पेंडेमिक की सूरत हाल में दरअसल काफ़ी अल्लाह ने करम किया कि हमें इतना ज़्यादा सख्तियाँ नहीं सहनी पड़ी जिस तरह के दूसरे ममालिक में हैं, लिहाजा लोग बाहर निकले हुए हैं, किसी हद तक SOPs को फॉलो कर रहे हैं। और पाकिस्तान की सड़कों पर तो खैर हम देख रहे हैं कि लोग खुशियाँ मना रहे हैं और गाड़ियों पर, स्कूटर्स पर फैमिलीज़ बाहर निकली हुई हैं। ज़ाहिर है एहतियात की जा रही है, लेकिन नए साल का आगाज़ है, हर आदमी पुरजोश होता है, हर आदमी जज्बाती होता है कि बाहर निकलें। बिल्कुल
नए साल को खुशामदीद कहने का तो बहुत दिल करता है, लेकिन हमें बहुत अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए क्योंकि कोरोना वायरस को हम अगर देखें तो दीगर ममालिक में बहुत ज़्यादा तबाही मचाई है कोरोना ने। लेकिन शायद ये हिकमत अमली जो इख्तियार की गई है पाकिस्तान में और SOPs को कुछ हद तक हम आवाम को भी अप्रिशिएट करेंगे कि उन्होंने भी SOPs को फॉलो किया, जिसकी वजह से वो वाला जोर कोरोना वायरस पकड़ नहीं सका था और उतनी अमवात अल्लाह का शुक्र है कि नहीं हुई, जैसे कि हमने दूसरे ममालिक में देखा कि वहाँ पर बहुत हज़ारों की तादाद में रोज़ाना की बुनियाद पर अमवात होती रही हैं। और अभी भी यही सूरत हाल है, ख़ास तौर पे बड़े बड़े शहर, बड़े बड़े ममालिक ऐसे जो कि बहुत सुपर पावर हैं और हर तरह की इस्तिताअत रखते हैं, लेकिन वहाँ पर कोरोना ने जो तबाही मचाई है वो सबके सामने है। फिर भी हम इसके मुकाबले में जितना शुक्र अल्लाह का अदा करें उतना कम। अल्लाह ने बड़ा करम किया पाकिस्तान के ऊपर, तो फिर भी हम लोगों ने इतनी ज़्यादा मुश्किलात नहीं सही। लेकिन जिस तरह से अभी आपने कहा कि जो दुनिया के बेहतरीन ममालिक हैं जहाँ के हेल्थ सिस्टम्स की लोग मिसाल देते हैं, वहाँ इतनी सख्त सूरत हाल है, इतनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। जिस तरह से हम रोज़ ही खबरों में शामिल करते हैं कि यूरोप है, इंग्लैंड है और अमरीका ख़ास तौर से बहुत ज़्यादा हिट हुआ। हालांकि हेल्थ सिस्टम, एक अच्छे हेल्थ सिस्टम के बावजूद भी वो इसका इतनी अच्छे तरीके से मुकाबला नहीं कर सके। जाहिर है जहाँ भी ये नुकसान हुए, इंसानियत का नुकसान है, लोगों का चले जाना, अपनों का बिछड़ जाना ज़ाहिर है दुख और तकलीफ़ का बाइस होता है। और नए साल की यही उम्मीद है, यही दुआ है कि अल्लाह पाक इसका आगाज़ जो है वो हमारे लिए बेहतरी के साथ करे, हमारे लिए अच्छाई के साथ करे, सेहत, तंदुरुस्ती और आफ़ियत के साथ करे। और जैसे कि अभी हम बता रहे थे कि मुख्तलिफ़ ममालिक से होता हुआ अब नया साल पाकिस्तान में भी शुरू हो गया है। और ज़ाहिर है ये जो मनाजिर इस वक्त स्क्रीन पर लोग देख रहे हैं, दुनिया के दीगर खित्तों में भी ये मनाजिर दिखाए जा रहे होंगे कि इस वक्त पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश के इस रीजन में इस वक्त जो है वो साल 2021 का आगाज़ हो गया है। और यहाँ पाकिस्तान जो है वो अमेरिका को दरख्शां थोड़ा सा पीछे छोड़ देता है, क्योंकि नए साल का आगाज़ अमेरिका में पाकिस्तान के बाद होगा। अब ये जो घड़ियाँ आगे बढ़ेंगी तो अमेरिका में अब से कुछ देर बाद जो है वो नए साल का आगाज़ होगा और उसके बाद कनाडा में होगा और इस तरह से ये पूरा एक साइकिल कंप्लीट होगा और पूरी दुनिया में 2021 जो है वो मुकम्मल तौर पर शुरू हो जाएगा।